बिलाल साहिब अज़कलम शकील अहमद चौहान, किस्त नंबर 34। आज बिलाल भाई कहाँ हैं? आदिल अकील ने पूछा बाबा जुमा से। वो नहीं आएगा, उसका फोन आया था, कुछ मसरूफ है। बाबा जुमा जूता सिलाई करते हुए बोले। आप ही वो सड़क के पास मोची है ना, यहाँ बिलाल भाई आते हैं। डीजे गाड़ी सड़क किनारे रोक कर हाथ के इशारे से नौशी को बता रहा था। रियली, हाउ डिस्कस्टिंग। नौशी ने हकारत से बोला। व्हाट नॉनसेंस। तोशी ने नौशी के रवैये पर रिएक्ट किया। एक बुजुर्ग आदमी है, अपनी मेहनत कर रहा है, इसमें बुराई क्या है। एक इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी जो कि इस शहर के मशहूर स्कूल का प्रिंसिपल भी है और जिसका ताल्लुक एलीट क्लास से है, तो हमारे बिलाल साहिब यहाँ आते हैं इस बुढ़े मोची के पास। सो व्हाट। तोशी ने फिर बिलाल की वकालत की। इसमें कौन सी बुराई है, वो कौन सा गुनाह कर रहा है यहाँ आकर। आर यू मैड। नौशी ने तल्ख लहजे में कहा। आओ डीजे, बुड्ढे की खबर लेते हैं। रुको, तुम लोग रुको, मैं जाती हूँ। तोशी ने उन दोनों को रोका, इस डर से कि कोई बदतमीजी न कर दें। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। तोशी ने यह सोचकर अकीदत से सलाम किया कि अगर बिलाल यहाँ आता है तो कोई खास बात जरूर होगी। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा जी, क्या खिदमत करूँ? बाबा जुमा ने जवाब दिया। आप बैग वगैरह भी सिलाई कर लेते हैं? तोशी ने झूठ मूठ पूछा। तुम खुद आई हो कि गाड़ी वाली ने भेजा है? बाबा जुमा हलीमी से बोले। जी वो मैं बैग सिलाई करवाना चाहती हूँ। आदिल बेटा, एक तो केक लेकर आओ और दूसरा इकबाल को चाय का फोन कर दो, नंबर इसमें है। बाबा जुमा ने कॉपी आदिल को थमा दी। आदिल अपनी जगह से उठकर चला गया और इकबाल का नंबर उसने देख लिया कॉपी से। आओ बेटा जी, यहाँ बैठो। अपनी चादर उतार कर बिछा दी तोशी के लिए कारपेट के टुकड़े पर। आप बड़ी हो या वो गाड़ी वाली? जी वो। तोशी हैरत में डूबी हुई आवाज के साथ बोली। अच्छा, तो तुम तस्लीम हो और वो है नसीम। ये बुढ़ा मोची तो बड़ा तेज है। तोशी ने अपने दिल ही दिल में कहा। जी बेटा, आपने क्या कहा मुझे? बाबा जुमा ने पूछा जौहरी की आंख से देखते हुए। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आप हमें कैसे जानते हैं? जिसकी वजह से आप बेटा जी यहाँ आई हो, उसी की वजह से जानता हूँ। वो बाप ही क्या जो बेटे के आंखों की तहरीर न पढ़ सके। मतलब मैं समझ नहीं पाई। तोशी हौले से बोली। उसका तो पता नहीं, मैं उसे अपना बेटा समझता हूँ और हमारे नाम वो भी असल वाले। तोशी धीमे लहजे में बोली। आपके नाम आप दोनों की शख्सियत के मुताबिक हैं। तस्लीम यानी मान जाने वाली और नसीम शाम की हवा। अब गर्म या सर्द, ये अपना अपना नसीब है। आदिल केक और बबलू चाय लेकर आ गया था। बाबा जुमा ने बाबर यानी बबलू को बताया, ये 2 कप चाय और केक उस सुर्ख गाड़ी में दे आओ। आदिल अकील लकड़ी का स्टूल लेकर बैठ गया और ये तीनों चाय पीने में मसरूफ हो गए। बाबा जी, आपने अपना नाम नहीं बताया। तोशी चाय का सिप लेते हुए बोली, जो कि अब घुल मिल गई थी बाबा जुमा के साथ। मेरा नाम जुमा खां मेवाती है। ये भी कोई नाम हुआ, जुमा खां मेवाती? तोशी ने 2 टोक राय दे दी। आप पठान है क्या? नहीं बेटा जी, मैं म्यो यानी मेवाती हूँ और मैं खां हूँ, खान नहीं। सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। अक्सर नुक्ते का फर्क सारा मानी बदल देता है और सारा मतलब भी। बाबा जी, जुमा का क्या मतलब है? तोशी ने जल्दी से पूछा। आज पहली दफा था। आदिल अकील खामोशी से बात सुन रहा था। बेटा जी, जुमा का मतलब जुमा ही है। हमारे बुजुर्ग बड़े सादा लोग थे। मेरे बाप का नाम सफेद खां मेवाती था और मेरे दादा का नाम मौज खां मेवाती था। फिर भी कोई मतलब तो होगा बाबा जी। आदिल अकील खामोश नहीं रह सका। बेटा जी, एक मतलब है, फ्राइडे। बाबा जुमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्सर दानिश्वरों से पूछा है, मुझे जवाब नहीं मिला। अगर आदिल बेटा पता चले तो मुझे भी बताइएगा। और बाबा जी, बिलाल का क्या मतलब है? तोशी ने संजीदगी से पूछा, जो कि अपनी चाय खत्म कर चुकी थी। बिलाल का मतलब है इश्क। बाबा जुमा अकीदत से बोले। और इश्क का मतलब क्या है? तोशी ने यकायक फिर से कहा। इश्क का मतलब है बिलाल और बिलाल का मतलब है इश्क। मैं सिर्फ नाम बिलाल का मतलब जानना चाहती हूँ। तोशी बेकरारी से बोल रही थी। बेटा जी, कुछ नाम खुद में इतने बड़े होते हैं कि मतलब उनके आगे छोटा पड़ जाता है और ऐसा ही एक नाम बिलाल भी है। डीजे पास खड़ा इतला दे रहा था और चाय की ट्रे उसके हाथ में थी। बाबा जी, आप ही आपका शुक्रिया अदा कर रही थी और आपको बुला रही हैं। डीजे ने तोशी की तरफ देखकर कहा। तोशी वहाँ से जा चुकी थी डीजे के साथ। गाड़ी में बैठकर उसने एक दफा फिर गौर से बाबा जुमा को देखा गाड़ी में जाते हुए। तुम भी हद कर देती हो, नौशी ने खफगी से कहा। आपी जी, ये तो वही बात हो गई, जासूस को दुश्मन के इलाके में जासूसी के लिए भेजा जाए और वो रिश्तेदारी निकाल ले दुश्मनों के साथ। शट अप डीजे। तोशी भड़की। नौशी हंसी से लोटपोट हो रही थी। वैसे आपी, चाय मजेदार थी, दूध पत्ती थी, पानी का कतरा नहीं था। बीजी तुम दोनों के बारे में सही कहती है। एक SMS और दूसरा डीजे खाने पीने के यार हैं। तोशी ने अपना गुस्सा डीजे पर निकाला। इस पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? इसने तो ठीक बात की। तुम तो बुड्ढे मोची से ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसे सालों से जानती हो। नौशी ने डीजे का दिफा किया। मैं तो उन्हें नहीं जानती थी, मगर वो हम दोनों को सालों से ही जानते हैं। इस बार तोशी ने बाबा जुमा का जिक्र अकीदत से किया था। क्या मतलब सालों से जानते हैं? नौशी को तशवीश हुई। मतलब फिर बताऊंगी। तोशी ने बात बदली डीजे की तरफ देखकर। उनकी गाड़ी घर में पहुंच चुकी थी।